के पक्ष में ही बात करते हैं। ये बिल्कुल। लोगों की बात आप कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रतिनिधि जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता, प्रतिनिधि समाज का होता है। बिल्कुल। और समाज किसी एक जाति से नहीं बनता। समाज जो है कई जाति कई धर्म के लोगों के मिलने से बनता है। एक बैलेंसिंग होता है किसी क्षेत्र के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए। तो टिकारी का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया, उनके पक्ष में ही बात करते हैं। ये लोगों की बात आप कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रतिनिधि जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता, प्रतिनिधि समाज का होता है। बिल्कुल। और समाज किसी एक जाति से नहीं बनता। समाज जो है कई जाति कई धर्म के लोगों के मिलने से बनता है। एक बैलेंसिंग होता है किसी क्षेत्र के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए। तो टिकारी का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। उनका जो है यहाँ के माननीय विधायक जी हैं। तो अगर यहाँ का सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम से जुड़ा हुआ पदाधिकारी अथवा कर्मचारी, तो इसके लिए सारा का सारा उत्तरदायित्व, सारा का सारा जिम्मेवार जो है माननीय विधायक जी हैं। जिसको आपने उजागर किया, पैसे लिए गए और उस पैसे से संबंधित लिए गए पैसे संबंधित सवाल जब आपने किया माननीय विधायक जी से, तो उन्होंने कहा कि 100-200 रुपया कोई घूस थोड़ी होता है। अरे भाई विधायक जी, जैसन खीरा के चोर वैसन हीरा के चोर। 10 नवंबर को परिणाम की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन अभी भी कैंडिडेट इंतजार में है कि आखिर किसे सिंबल मिलेगा, चाहे वो एनडीए के कैंडिडेट हों या महागठबंधन के कैंडिडेट हों। इंतजार में है कि आखिर कौन वो है जिसे सिंबल मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा टिकारी विधानसभा का है। सिंबल के इंतजार में राजद के ही कई नेता हैं। मुद्दा क्षेत्रीय का उठ रहा है कि क्षेत्रीय कैंडिडेट को ही इस बार महागठबंधन से टिकट मिले, तो क्षेत्रीय में भी कई दावेदार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष यादव, जो कि राजद के जिला अध्यक्ष हुए टिकारी संगठन के। इनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मुद्दे सिर्फ एक नहीं है, कई मुद्दे हैं। वर्तमान में कई वर्षों से टिकारी विधानसभा को काफी करीब से देख रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन विधायक के द्वारा किन किन समस्याओं पे आज भी कार्य नहीं किया गया है, उस पर बात करेंगे। सुभाष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप टिकारी विधानसभा से अपना झंडा गाड़ने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा होता है कि टिकारी में 2005 से लेकर के अभी तक अनिल कुमार और बीच में एक टर्म के लिए अभय कुशवाहा कैंडिडेट के रूप में उतरे और जीत हासिल किए, नहीं तो लगातार अनिल कुमार जीत रहे हैं। उन पर आरोप भी लगता है कि वो अगड़ी जाति, खास करके भूमिहार समुदाय के लोगों के लिए कार्य वो ज्यादा करते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आरोप लगता है उन पे, क्या वो सही है या सिर्फ तथाकथित है? देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं अनिल कुमार जी, माननीय विधायक टिकारी, प्रतिनिधि की परिभाषा को वो चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सही मायने में जो प्रतिनिधि होते हैं, तो प्रतिनिधि जो होते हैं वो परसेप्शनिस्ट नहीं होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित उनको नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज वो परसेप्शनिस्ट हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। दूसरे चीज की प्रतिनिधि किसी एक जाति का नहीं होता। बिल्कुल। अभी आप कह रहे तो ये आपका स्वयं का आकलन नहीं है, ये समाज में टिकारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के अंदर ये बात घर कर गया है कि वो सिर्फ अपने जाति समाज के लोगों के पक्ष में ही बात करते हैं। ये लोगों की बात आप कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रतिनिधि जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता, प्रतिनिधि समाज का होता है। बिल्कुल। और समाज किसी एक जाति से नहीं बनता। समाज जो है कई जाति कई धर्म के लोगों के मिलने से बनता है। और समस्या जो होती है वो न जाति देख के आती और न धर्म देख के आती है। और अगर सही मायने में आप प्रतिनिधि हैं तो जहां भी समस्या है वहां आपको खड़े हो जाना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के। वो किस जाति का है, किस धर्म से जुड़ा हुआ मामला मसला है या समस्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखते हुए और वहां आपको खड़े हो जाना चाहिए और उस समस्या का समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो इस मापदंड पर, इस कसौटी पर अभी के वर्तमान जो विधायक हैं, माननीय विधायक अनिल कुमार जी, वो पूरी तरह से विफल है। और यही कारण है कि जो टिकारी विधानसभा में जो भी कार्य किए गए, तो वो
कार्य जो इनके द्वारा अनुशंसित कार्य है वो यहाँ विकास का जो लेवल है वो बहुत इम्बैलेंस हो गया है। खाई जो है चौड़ा हो गया है। कैसे बैलेंस्ड है? आप देख लीजिए कि जो दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज के डोमिनेटेड जो गांव है, जो बसावट है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो सका। क्योंकि अनुशंसा तो इनको करना है, जब अनुशंसा इन्हें करना है तो अनुशंसा में ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। आप देखिएगा जिनकी आप बात कर रहे हैं, जहां से ये बिलोंग करते हैं, तो एक गांव में 4 तरफ से सड़कें बनी हुई है, चारों दिशाओं से सड़कें बनी हुई है, जबकि वही शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित समाज के जो सदियों से, कई वर्षों से सुविधा विहीन हैं, उन गांवों में जाइएगा तो एक तरफ से एक अदद सड़क भी मुहैया नहीं करवाया गया। अति पिछड़े गांव में, दलितों के, हाँ, कई उदाहरण है। अभी आप चले जाइए मऊ गुलरिया चक गांव, मऊ पंचायत में, आप चले जाइए जलालपुर पंचायत में, आप महादेव बिघा, आप चले जाइए बाजितपुर कला एक गांव है आपका नोनी पंचायत में, नदी के किनारे, आप चले जाइए वहां सड़क नहीं। आप चले जाइए खनेटू पंचायत में सोहर बिघा, मैं टिकारी प्रखंड की बात कर रहा हूँ, सड़क नहीं बनी है। विधायक जी तो दावे करते हैं कि जितना सड़कों का निर्माण तो हाथ कंगन को आरसी क्या। जैसे हमारी और आपकी जो बात हो रही है, सिर्फ हमारी और आपके बीच की नहीं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, बहुत दूर तक बातें जा रही है, हो सकता है माननीय विधायक जी भी देख रहे हैं। तो जिन गांवों का मैंने नाम लिया है, चले विधायक जी हमारे साथ, चले कि क्या वहां सड़क बनी हुई है कि नहीं बनी है। और मैं कह रहा हूं कि जिस परसेप्शन के साथ, जिस परसेप्शन से ये ग्रसित हैं, जिस पूर्वाग्रह से ये ग्रसित है, उन गांवों में चलिए आप, मैं दिखाता हूं आपको कि 4 तरफ से सड़कें वहां बनी है कि नहीं बनी है, चलिए। तो ये कहीं ना कहीं जो एक बैलेंसिंग होता है किसी क्षेत्र के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए, तो टिकारी का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। उन्होंने जो भी जनहित का, जो भी जनता का जो पैसा था, उसको केंद्रित करते हुए और जहां से वो बिलोंग करते हैं उन्हीं लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाने का काम किया। विधायक जी कहते हैं कि यदि हम किसी फॉरवर्ड समुदाय के गांव में सड़क का निर्माण करवाते हैं तो क्या दलित ही सिर्फ फॉरवर्ड जाति के ही लोग उस पर रास्ता तय करता है कि उस पर दलित भी जाते हैं, अति पिछड़ा भी जाते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का प्रयास है। इसको उलट के अगर हम बोलेंगे, जो बात आप बोल रहे हैं, मैं अभी मैं तो उनके जैसा पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं, और मैं समाज को समाज मानता हूं, बिल्कुल समाज को समाज मानता हूं, और समाज में रहने वाले सभी जाति वर्ग के लोग जो हैं, सभी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के अनुसार सबको मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि विधायक जी इस तरह की बात करते हैं, तो इसको उलट करके जरा विधायक जी सोच लें कि जो सड़कें वो दलित पिछड़ों के गांव में बनाएंगे तो उससे सिर्फ दलित पिछड़ जाएंगे क्या? उससे सिर्फ दलित पिछड़ जाएंगे? तो आखिर फिर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि उनकी मानसिकता किस दर्जे की है। तो फिर दलित अति पिछड़ा फिर समर्थन क्यों कर रहा है अनिल कुमार को? दलित पिछड़ा समर्थन कहां कर रहा है? साम दाम दंड भेद, भैया हमारे कमजोर वर्ग, जो जिस वर्ग की बात हम लोग कर रहे हैं, वो वर्ग शुरू से ही कमजोर रहा है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में अधिकार दिए लोगों को, तो उस अधिकार को धरातल पर उतारने का काम किया हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। और उनके वही दिए हुए मनोबल से अब जो है कुछ लोग जो है अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। लेकिन अभी भी पिछले 20 वर्षों के शासन काल में हमारे लोगों का मनोबल जो लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में बढ़ा हुआ था, उसके मनोबल को गिराने का काम किया गया। और मैं कह रहा हूं कि साम दाम दंड भेद किसी भी नीति के तहत जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके वोटों को अपने कब्जा में करके और अपने पक्ष में जो है कर लिया जाता है। आपसे सवाल मेरा कुछ रहेगा। अनिल कुमार 2005 से विधायक रहे, 2015 तक रहे, उसके बाद 2020 से 2025 तक हैं विधायक। इस दौरान उन्होंने हर एक गांव को पुल से जोड़ा, मुख्यमंत्री का एक योजना आया था उससे जोड़ा, उन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया, पावर स्टेशन का यहाँ निर्माण उन्होंने करवाया, अंबेडकर छात्रावास, कस्तूरबा छात्रावास, और अब बाजितपुर साइड में बन रहा है अति पिछड़ों का आवास बन रहा है। तो क्या उस अति पिछड़ों के आवास से फायदा नहीं है उनको? यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है कि सरकार की जो पॉलिसी होती है, सरकार की जो नीतियां बनाई जाती है, उसका सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर
अगर नहीं हो तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब देख लीजिए, अभी आप बता रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चों के रहने के लिए छात्रावास का जो है निर्माण करवाया जा रहा है, कहाँ? बाजितपुर। बाजितपुर कहाँ है? महमन्ना पंचायत में, ग्राम पंचायत महमन्ना, मोरहर नदी के तट पर, और जहां से लाव दसईन पैन निकलता है। अभी जाकर के आप देख लीजिए भैया, फिर उस हॉस्टल का, उस छात्रावास का औचित्य क्या? हॉस्टल का औचित्य और उसकी महत्ता जो है वो इस प्रकार से है कि जो मुख्यालय है, मुख्यालय में इस प्रकार के छात्रावास बनने से सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने में, आने जाने में उसका समय बचेगा, वो वहां रहेगा, उसको सुविधा मिलेगी, ताकि वो मुख्यालय में रह करके अपने पठन पाठन कार्य को जो है वो कर सके। लेकिन आप देख लीजिए कि 10 किलोमीटर दूर नदी किनारे टापू पर बाजितपुर 3 तरफ से टापू से घिरा हुआ है। और एक और बड़ी बात कि जो लोकेशन है पिछड़ा वर्ग छात्रावास का, लाव दसईन पैन और मोरहर नदी के बीच में है, और लाव दसईन पैन पर पुल भी नहीं है। और रह गई बात क्वालिटी की, इतना किनारे में बनाया जा रहा है मनीष जी, पता नहीं कौन सी भावना के साथ उनके लोग, कॉन्ट्रैक्टर कौन सा हमको नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके चैनल से मांग करना चाहता हूं जिला पदाधिकारी गया से कि जिस किसी भी विभाग के तहत जो भी कार्य एजेंसी है और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उस छात्रावास के गुणवत्तापूर्ण निर्माण की जो है जांच होनी चाहिए कि उसकी गुणवत्ता क्या है। हम तो समझते हैं कि उसमें बच्चे रहने जाएंगे, कब उधाराशाही हो जाएगा ये जांच का विषय है। किसी को पता भी नहीं होगा टिकारी में, हम और आप बात कर रहे हैं तब शायद पता भी चल रहा होगा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, छात्रों के लिए एक छात्रावास। पिछड़ा लोग तो जागरूक नहीं है, इसका मतलब भैया जागरूक करने का मतलब अवेयरनेस फैलाने का काम किसका है? अवेयर करने का काम किसका है? सिस्टम में जो जुड़े लोग, सिस्टम में जो लोग हैं। माननीय विधायक जी ने क्यों नहीं मुनादी करवाया? माननीय विधायक जी ने क्यों नहीं कहा अब तक कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों का के लिए एक छात्रावास का भी निर्माण हो रहा है, ताकि पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोग, जो कॉन्शियस लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक रूप से जो सजग लोग हैं, वो जाकर देख सकते थे अपने वर्ग के बच्चों का भविष्य का निर्माण किस जगह पर उनका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सब जगह घालमेल है, घपला है, और मैं समझता हूं कि वहां छात्रावास बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। करोड़ों रुपए जो है वो व्यर्थ जो है चले जाएंगे, क्योंकि वहां रहे या अपने गांव में रहे, सुदूरवर्ती गांव में रहे, बात बराबर है। उसको अगर बनना चाहिए था तो टिकारी मुख्यालय में बनना चाहिए था, या इसके इर्द गिर्द नजदीक में 2 किलोमीटर के रेडियस। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए छात्रावास जो है उसका निर्माण किया जाता है और मुख्यालय में निर्माण कराया जाता है, ताकि सुदूर इलाके में जो रह रहे बच्चे हैं उनको खासा सुविधा जो है मिले। लेकिन जब यदि नदी के तट पर और किसी गांव में ही आप बनाते हैं इस तरीके का छात्रावास, तो बच्चे फिर जाएंगे वहां क्यों? बच्चे तो फिर शहर में रहने के लिए आते हैं, वो गांव में फिर क्यों जाएं? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि औचित्यहीन है। और सरकार ने उस मद में जो राशि आवंटित किया टिकारी के लिए, वो सारा का सारा पैसा जो है व्यर्थ चला गया, वो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। एक सवाल मेरा रहेगा, जनवरी में टिकारी के विधायक अनिल कुमार के द्वारा जो है एक शिविर का आयोजन करवाया गया। शिविर का आयोजन राजस्व विभाग के लिए किया गया था कि जिनका जमीन से विवाद है जुड़ा हुआ, वो आकर के मिले, निपटारा किया जाएगा। बाकायदा पोस्टर बैनर सब लगे, प्रचार भी हो गया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, निराकरण नहीं निकल पाया। कल मैं जब उनका इंटरव्यू किया, इस दौरान विधायक जी कहे कि मंगलवार को तय करते हैं तारीख, फिर से एक बार शिविर का आयोजन करते हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक में। क्या लगता है कि फिर से शिविर का आयोजन जो किया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रेरित है, या कार्यों का निष्पादन हो भी पाएगा? क्योंकि पिछले बार भी किए थे तो निष्पादन नहीं हुआ था। ऐसे ही लोगों को लेकर के मैं विधायक जी के पास पहुंचा था, जो अपनी समस्या को कह रहे थे सामने, ऑन कैमरा वीडियो में भी है। तो फिर क्या लगता है, निष्पादित हो पाएगा या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि विधायक जी काफी एक्टिव? 2 बात मैं कहूंगा, 2 उदाहरण, छोटी छोटी बात, आप भी समझ जाएंगे और आपके दर्शक भी जो है, हमारे सारे लोग भी जो है वो समझ जाएंगे। भीड़ भाड़ वाली जगह पर कभी गए आप? भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर आप जाइएगा तो वहाँ चेन स्नैचर बहुत लोग होते हैं, पॉकेट मार होते हैं। बिल्कुल, चेन स्नैचर भी होते हैं, क्योंकि वहाँ वो उनकी गुंजाइश ज्यादा रहती है हाथ मारने की। वो वहां पर शोर मचाते हैं, हल्ला करते हैं कि देखिए भाई, पॉकेट मार से सावधान रहिएगा, यहाँ चेन उन वगैरह भी झटक लिया जाता है, वैसे लोगों से सावधान रहिएगा। बोलने वाला कौन होता है? वही पॉकेट मार, वही चेन स्नैचर। ऐसा करके वो लोगों का ध्यान जो है भरमाना चाहता है। और दूसरी तरफ ये तो मैं बोल रहा हूं कि जो पॉकेट मार है, जो कहते हैं कि मैं कैंप लगाऊंगा, राजस्व से जुड़ा हुआ जो भी समस्या उसका समाधान करवाऊंगा, ठीक है, तो ये उसी पॉकेट मार के तर्ज पर ये कर रहे हैं। दूसरी बात
कि सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं, आखिर क्या जरूरत है। इसका मतलब कि माननीय विधायक और सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार तो पूरे राज्य सरकार के लिए भाई उत्तरदायी है, पूरे राज्य में होने वाले कार्यों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन संबंधित विधानसभा क्षेत्र में, टिकारी विधानसभा क्षेत्र में अगर आप सही मायने में जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ सिस्टम अगर काम नहीं कर पा रहा है सही से, इसके लिए सिस्टम अच्छे से काम करे, इसलिए पूरी तरह से उत्तरदायी जो है यहाँ के माननीय विधायक जी हैं। तो अगर यहाँ का सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम से जुड़ा हुआ पदाधिकारी अथवा कर्मचारी, तो इसके लिए सारा का सारा उत्तरदायित्व, सारा का सारा जिम्मेवार जो है माननीय विधायक जी हैं। और सिस्टम के लोगों के लिए एक बात, उनके मन की बात कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। क्योंकि माननीय विधायक जो है ना, वो सैया है उनके, जो सिस्टम में काम करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनके, तो डर किस बात का, कोई डर नहीं, सारा बंदर बाट है, सबका बटा हुआ है। मतलब आरोप आप लगा रहे हैं कि जो सीओ हैं, एसडीओ हैं, डीएसपी हैं, उसके वो गार्जियन है विधायक जी। भैया मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टिकुलर किसी एक पद की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना मैंने किसी का जांच करवाया है, लेकिन ओवरऑल जो पब्लिक वेलफेयर से कंसर्निंग जो विभाग हैं, जन कल्याण से जुड़े जो विभाग हैं, और वहां अगर जनता के समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, वहां अगर काम नहीं हो पा रहा है, वहां जनता को अपने काम के बदले में भुगतान करना पड़ रहा है, तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? एक कर्मचारी की इतनी हैसियत तो नहीं है। तो बात तो वही है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, उसको डर नहीं है, क्योंकि हिस्सेदारी वहां भी है, हिस्सेदारी वहां भी है। और ये सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए कैंप लगाना, जो चालाक लोग होते हैं ना, चालाक लोग होते हैं। पहले हम सुनते थे देहात में, पहले बैल वगैरह से खेती होता, तो बैल चोरी होता था, रात में किसी का बढ़िया बैल हो तो चोर चुरा करके लेके जाता था। तो जो चोर होता था इतना शातिर होता था कि बैल का घंटी खोल करके, और उसको अगर पूरब दिशा की ओर लेके जा रहा है, तो बैल को लेके किधर जाता था? पश्चिम दिशा की ओर, ताकि लोग जो है वो असमंजस में रहे, लोग को गुमराह किया जा सके, वो लोग को लगे कि बैल को पूरब दिशा में लेके जाया गया है, जबकि बैल किधर गया? पश्चिम दिशा में। तो कैंप लगा करके सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जनता को, टिकारी की जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। सारा का सारा जो चाबी है वो वही है, कंट्रोलिंग वहीं से हो रहा है। हम तो सुन रहे थे आपका इंटरव्यू भी, माननीय विधायक जी के साथ जो आपका इंटरव्यू था वो हम सुन रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाकर के आप वहां पर जो चल रहा था आपका, उसको भी हमने देखा, जिसको आपने उजागर किया। पैसे लिए गए, और उस पैसे से संबंधित लिए गए पैसे संबंधित सवाल जब आपने किया माननीय विधायक जी से, तो उन्होंने कहा कि 100-200 रुपया कोई घूस थोड़ी होता है। अरे भाई विधायक जी, जैसन खीरा के चोर वैसन हीरा के चोर, मतलब उनके नजर में 100-200 रुपया लूट नहीं है वो। अरे जैसा हीरा का चोर वैसा खीरा का चोर। चोर चोर होता है, उसकी भावना है, उसकी प्रवृत्ति है, और बूंदे बूंद तालाब भरता है। अभी एक चीज और बता दे रहे हैं, जाके काम कीजिएगा विधायक जी के सह पर ही। अभी टेकारी प्रखंड जो है ना, टेकारी प्रखंड में आशा की बहाली की जा रही है। लगभग 100 से अधिक, ये भी काफी लंबित था। हमने सिविल सर्जन से बात किया, हमने जिला पदाधिकारी से बात की, और यहाँ प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन प्रक्रिया में क्या है, एक भी पद पर बैठा हुआ, मेरे पास बातें आ रही है, और इस विषय में मैं माननीय जिला पदाधिकारी से भी बात करने वाला हूँ। पारदर्शिता के साथ जो भी गाइडलाइन है आशा के चयन का, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ जो है बहाली होनी चाहिए। लेकिन नहीं, फिर वही बात, सैया भय कोतवाल तो डर का। ठीक है, तो पूरा सिस्टम जो है टिकारी का वो भ्रष्ट हो गया है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। हर भ्रष्टाचार में भागीदार हैं यहाँ के माननीय विधायक। इसीलिए सिस्टम, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे अंचल कार्यालय हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, जहां से भी जन कल्याण, लोक कल्याण संबंधित कार्य का निष्पादन किया जाता है, वो सारे के सारे विभाग भ्रष्टाचार के समुद्र में गोते लगा रहे हैं, और उस भ्रष्टाचार में भागीदार इस क्षेत्र के माननीय विधायक अनिल कुमार भी हैं। तो ये थे हमारे साथ सुभाष यादव, जो कि राजद के टिकारी जिला संगठन के अध्यक्ष हैं, और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने बात रखा है। इन्होंने कहा है कि यदि विधायक सही मायने में जन सरोकार के कार्य करना चाहते हैं, तो जिन अति पिछड़ों के इलाकों में अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, क्या उसमें अगड़ी जाति के लोग नहीं जाएंगे? क्या निर्माण किया जाना चाहिए। जो अति पिछड़ा समुदाय के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, वो बाजितपुर एक टापू पे किया जा रहा है निर्माण,
उसका क्या औचित्य बनता है, क्योंकि अगर मुख्यालय में निर्माण होता तो सुदूर इलाके में रहने वाले छात्र जो है आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ही निर्माण करने से कौन लोग वहां जाएगा रहने के लिए। और भी कई मुद्दों पे बेबाकी से इन्होंने बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।